Hello students, in our previous lecture we finished story from the AVS chapter 5 छोटूस हाउस के बारे में हमने स्टोरी में कर लिया था। अब उसके क्वेश्चन आंसर थे जो टेक्स्ट बुक में आए थे वो फिर से हम रिवाइज करेंगे। मैंने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, सो आप इसमें से देखकर अपनी नोटबुक में लिख सको। हमने क्वेश्चन के आंसर है वो टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी कर ही लिए थे। Now start question answer of this lesson. First one, what did Chotu think when he looked at the pipe? So answer is, when Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. छोटू ने जब पाइप की तरफ देखा तो उसने सोचा कि रहने के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। पाइप could save him from strong winds, rain and cold. पाइप उसको किससे बचाएगा? विंड से, रेन से और कोल्ड से। Once again we revise answer. When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. And the next one, how did Chotu use the pipe? छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया था? आंसर इज, छोटू यूज्ड द पाइप एज होम। छोटू ने पाइप को उसकी घर की तरह बनाया था, जैसे कि घर हो वैसे। छोटू यूज्ड द पाइप एज home. Question 3. Into which parts did Chotu divided the pipe and its surrounding area? छोटू ने जो पाइप है और पाइप के आसपास का जो एरिया है उसने उसको किस में डिवाइड किया था? इसने कौन से पार्ट को क्या बनाया था? अपने स्टोरी में देखा था कि उसने है वो बेडरूम बनाया था, फिर किचन बनाया था, फिर कपड़े ड्राई करने के लिए एक है वो उसने वायर के ऊपर अपने कपड़े है वो सुखाने के लिए रखे थे। सो आंसर इज, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। देखते हैं हम वो कौन कौन से पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्लीपिंग, जिसको हम बेडरूम बोलते हैं। पार्ट फॉर कुकिंग, जिसको हम किचन कहते हैं, उसने किचन बनाया था। पार्ट फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, अपने स्टोरी में देखा था कि उसने पाइप के अंदर है वो ड्राइंग क्लॉथ्स के लिए एक पार्ट बनाया था। और पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, उसने एक है वो टैंक कहते हैं ना, वो पानी का भरा हुआ था साइड में, आपने स्टोरी में देखा, जिसको हम बोलेंगे पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर। और पार्ट वेयर गेस्ट कैन सीट और गेस्ट रूम, उसने एक साइड ऐसा गेस्ट रूम जैसा बना था कि जहाँ पे है वो बैठ सके, उठ सके, आपने स्टोरी में देखा था। और पार्ट फॉर स्लीपिंग, और पार्ट फॉर कुकिंग, और पार्ट फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, और पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, और पार्ट वेयर गेस्ट कैन सीट और गेस्ट रूम। Done. Fourth one question. In which part of this house will Chotu like to spend most of his time? उसको ऐसे उसके हाउस के जो पार्ट बनाए थे उसमें से छोटू को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना कौन से पार्ट में पसंद था? तो आंसर इज, छोटू would like to spend most of his time in the part which was meant for guest. छोटू ने जो गेस्ट के लिए जो पार्ट बनाया था, गेस्ट रूम, उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। छोटू would like to spend most of his time in the part which was meant for guest. ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना जो बड़े बड़े होते हैं, उसको है ना पहले आप 2 टाइप्स में है ना 2 पार्ट में डिवाइड।
Once again we revise, in which part of this house will Chotu like to spend most of his time? Chotu would like to spend most of his time in the part which was meant for guests. Next one, fifth. Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? छोटू है उसने मोनू को इनवाइट किया था उसके साथ रहने के लिए। ऐसा आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन क्यों इसने इनवाइट किया आपको पता है? नेक्स्ट आंसर इज छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। हम ऐसा सोच सकते हैं कि मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, शायद मोनू के पास रहने के लिए जगह न हो इसलिए छोटू ने उसको इनवाइट किया हो, या फिर छोटू नीडेड समवन्स कंपनी, छोटू को है वो किसी की ज़रूरत हो कि छोटू को भी एक पार्टनर मिल जाए साथ में रहने के लिए। Chotu invited Monu to live with him in the pipe because of following reason, that is Monu had no place to live या छोटू needed someone's company। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको है वो क्वेश्चन कैसे याद रखने हैं वो सिखाने वाली थी कि बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको कैसे याद रखना है। तो ये है ना, इससे ज़्यादा बड़ा है तो आप है ना इसमें मैं सिखाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे आपको याद रखना है। पहले है ना क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। क्वेश्चन या आंसर हो ना, तो आंसर को पहले डिवाइड करना है। आप देखो यहाँ पे, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। यहाँ पे हमने आंसर में क्या लिखा, छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन में है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, देखा आपने। और यहाँ पे वाई आया है तो वाई मतलब क्या होता है कि आपको रीज़न बताना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज। भाई बिकॉज हमें क्या बताना है कि छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया था, तो आपको ऐसा सोच कर रीज़न बताना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉलोइंग रीज़न। तो क्या बन गया, इतना आपको याद रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ से इतना छोटू से लेकर पाइप तक आपको क्वेश्चन में से देख कर ही लिखना है। छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, देख कर लिख लिया। फिर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न, तो यहाँ पे 2 रीज़न है तो 1 रीज़न है, उसको आप 5 टाइम लर्न करो, 5 टाइम याद करो, याद हो गया। फिर सेकंड जो रीज़न है उसको 5 टाइम याद करो, लर्न हो गया। फिर दोनों साथ में एक साथ बोलो, मोनू हैड नो प्लेस टू लिव और छोटू नीडेड समवन्स कंपनी। इन दोनों को 5 टाइम बोलो तो इजीली आपको क्वेश्चन का आंसर है वो याद आ जाएगा। डन। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखने हैं। छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न, एंड दैट इज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, या फिर छोटू नीडेड समवन्स कंपनी। डन। एंड द नेक्स्ट वन, 6 नंबर, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। कौन कौन है पीपल आपके साथ में, आपके साथ घर में रहते हैं, तो आप बता सकते हो कि माय फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग माय फादर्स। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आते हैं, तो आप कह सकते हो माय फादर, मदर एंड माय सिस्टर, ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन माय हाउस। दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। आपके घर में पापा होते हैं, मम्मी होती है, सिस्टर होती है, या फिर छोटा भाई होता है तो उसका लिख सकते हो, या दादा दादी है, वो सब हमारे घर में साथ में रहते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ माय फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग माय फादर, मदर एंड माय सिस्टर, ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन माय हाउस। डन। क्वेश्चन 7, Chotu divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. छोटू ने है उसके पाइप के है डिफरेंट पार्ट्स किए थे, जो हमने पहले क्वेश्चन में अभी देखे कि अ पार्ट फॉर अ स्लीपिंग, अ पार्ट फॉर अ कुकिंग,
वैसे ही आपके घर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके नेम लिखने हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माई हाउस हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स एंड दैट इज ड्राइंग रूम, DRAWINGROOM, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम होता है, किसी के घर में होता है, किसी का बड़ा घर हो तो हो, वरना छोटा हो तो नहीं होता है। KITCHEN, किचन, किचन तो सबके घर में होता है। BEDROOM, रूम, बेडरूम भी होता है। फिर STUDYROOM, स्टडी रूम, स्टडी रूम भी होता है। फिर BATHROOM, बाथरूम, ये भी हमारे घर का पार्टी है। फिर GUESTROOM, गेस्ट रूम। एंड द नेक्स्ट वन BALCONY, बालकनी, जो हमारे घर में अगर सेकंड फ्लोर हो तो आगे बालकनी भी होती है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हाउस। सो वंस अगेन वी रिवाइज, माई हाउस हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स: ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, गेस्ट रूम and balcony. Next one, is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? आपके घर का ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कोई पार्ट है जिसमें आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो? यस, आंसर इज यस, माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन। जब हम लेसन कर रहे थे तब लेसन में भी यही समझाया था कि हमारी मम्मी है वो सबसे ज़्यादा टाइम है वो किचन में ही स्पेंड्स करती है, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता बनाती है, फिर डिनर है, फिर लंच है वो ही बनाती है, तो वो ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है किचन में। तो हम कह सकते हैं कि यस, माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन। डन। एंड द नाइन्थ, is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? ऐसा आपका घर का ऐसा कोई पार्ट है कि कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे जाता ही नहीं, और जाता हो तो शॉर्ट टाइम के लिए जाता हो? तो ये आंसर इज़ यस, माई फादर नेवर गोज़ टू द किचन और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम कह सकते हैं कि हमारा पापा है वो कभी किचन में जाते हैं नहीं, अगर कभी किचन में जाते हैं तो भी शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, क्योंकि पापा को तो खाना बनाना होता नहीं है, मम्मी को ही खाना बनाना होता है, तो पापा तो किचन में जाने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो आप इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हो कि यस, माई फादर नेवर गोज़ टू द किचन और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम। डन। दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन आंसर। 10th नंबर, डू यू कीप योर हाउस क्लीन एंड हाउ? आप अपने घर के हाउस को क्लीन रखते हो, आपके घर को क्लीन रखते हो, और रखते हो तो कैसे रखते हो? हमें सब है वो हमारे घर को क्लीन रखना चाहिए। दिस इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। आंसर इज़ वी क्लीन आवर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड। हम कितनी सारी मेथड से हम अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ देयर इज़ अ रेगुलर क्लीनिंग विथ ब्रूम स्टिक। हम ब्रूम स्टिक से रेगुलर क्लीनिंग तो करते ही है घर की। देयर इज़ अ रेगुलर मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स। हम पोछा भी लगाते हैं हर रोज़, मॉपिंग करते हैं फ्लोर्स को। देयर इज़ अ रेगुलर मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स। बाथरूम इज़ क्लीन्ड ऑन अ डेली बेसिस। बाथरूम है वो भी हम हर रोज़ क्लीन करते हैं। वंस इन अ मंथ द होल हाउस इज़ क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर हो तो, अगर वैक्यूम क्लीनर ना हो तो भी हम मंथ में है एक बार घर की अच्छे से है वो सफाई करते ही होते हैं कि बड़ा सा झाड़ू आता है उसका यूज़ करके भी हम अच्छे से सफाई है वो घर की करते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सो इजी कि वी clean our house by following method, and that is there is a regular cleaning by broomstick, there is a regular mopping of floors, bathroom is cleaned on a daily basis, once in a month the whole house is cleaned by vacuum cleaner। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप अपने आप भी लिख सकते हो अपने ओवन आइडियाज़ का यूज़ करके। डन।
एंड द नेक्स्ट वन, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। कौन कौन आपके घर के साफ़ करने में मदद करते हो। आप अपनी मम्मी को हेल्प करते हो कि नहीं करते हो साफ़ करने में। नहीं करते हो तो जो काम आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, जो इससे है ना हाउस क्लीन ही रहेगा। तो ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा हाउस है ना वो भी अच्छा ही बना रहेगा। देयर इज़ अ मेड सर्वेंट हु डज द मॉपिंग। हमारे घर में मेड सर्वेंट हो तो वो मॉपिंग करती है, वरना ना हो तो मम्मी कर देती है। ऑल मेंबर्स इन द फैमिली टेक टर्न्स टू क्लीन द रूम और बाथरूम। सभी फैमिली मेम्बर होते हैं वो घर को साफ़ रखते हैं और बाथरूम को साफ़ रखना चाहिए और रखते ही है। देयर इज़ अ मेड सर्वेंट who does the mopping. All members in the family take a turns to clean the room or a bathroom. Done. Next one, where do you go to freshen up in the morning? मॉर्निंग में हमें जब वॉशरूम जाना हो तो फ्रेश होने जाना हो तो हम कहाँ पे जाते हैं। तो दिस इज ईजी, आई गो टू द टॉयलेट। हम टॉयलेट में ही जाते हैं, वी गो टू द टॉयलेट। 13, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। के घर के जो गार्बेज होता है उसको आप कहाँ पे है वो उसको थ्रो करते हो, कहाँ पे डालते हो। एंड दैट इज़ वी थ्रो द गार्बेज इन द गार्बेज बीन या डस्टबिन विच इज़ केप्ट ऑन द रोड साइड। रोड साइड पे जो गार्बेज बिन रखी होती है बड़ी सी, उसके अंदर ही हमें गार्बेज को है वो थ्रो करना चाहिए, सो क्लीनलीनेस है वो बनी रहे। We throw the garbage in the garbage bin which is kept on the road side. Done. Next one question, is the area around your house clean? आपके घर के आसपास का एरिया है वो क्लीन है तो यस क्लीन ही होगा, क्योंकि वो हम ही क्लीन रखते हैं। हम क्लीन ना रखें तो वो गंदा होगा, तो गंदा ना हो इसलिए हमें उसको क्लीन ही रखना चाहिए। यस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज़ क्लीन। दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो में ही आपको आंसर देना है। यस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज़ क्लीन। यहाँ पे लिखा है वो आपको देख देख के यहाँ पे लिख देना है। एंड द नेक्स्ट वन, डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस। आप है वो टॉयलेट का यूज़ करते हैं घर के आसपास या घर में। हाँ, तो हम घर के अंदर ही टॉयलेट का यूज़ करते हैं, तो आंसर इज़ इन द हाउस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 16, हु क्लीन्स इट। हमारे हाउस में जो टॉयलेट होता है उसको कौन साफ़ कर रखता है। तो आंसर इज़ मेड सर्वेंट क्लीन्स इट और मदर ऑल्सो क्लीन्स इट इन द एब्सेंस ऑफ मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट हो तो वो साफ़ करती है, या फिर मेड सर्वेंट ना ही हो तो मम्मी है वो भी क्लीन कर देती है। डन। नेक्स्ट वन इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। स्पेशल वे है जो आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, कब और कैसे। यस, ऑन अ फेस्टिवल ओकेशंस वी डेकोरेट आवर हाउस इन अ स्पेशल वे। अगर कोई फेस्टिवल ओकेशंस हो या फिर बर्थडे हो या हमारे घर में शादी हो तो हम है वो स्पेशल तरीके से घर को डेकोरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिवाली लें तो वी डेकोरेट आवर हाउस विथ कलरफुल लाइट्स एंड विथ रंगोली। दिवाली में हम घर को कैसे डेकोरेट करते हैं कि हम कलरफुल लाइट लगाते हैं और फिर कलरफुल है वो रंगोली मम्मी या सिस्टर होती है वो ड्रॉ करती है, वो इससे है हमारा घर अच्छे से डेकोरेट हो जाता है। हम वो वॉल हैंगिंग होते हैं वो लगाते हैं ना, उससे हमारा घर है वो अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ यस, ऑन फेस्टिवल ओकेशंस वी डेकोरेट आवर हाउस इन दिस स्पेशल वे। फॉर एग्जाम्पल दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस विथ कलरफुल लाइट्स एंड विथ रंगोली। इसमें भी है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो आप अच्छे से इजीली उसको आप है याद रख सकते हो कि यस से लेकर यहाँ वे तक आपको एक पार्ट बनाना है, फिर फॉर एग्जाम्पल से लेकर ये 2 पार्ट बन जाएंगे। पहले इतना याद रख लो, उसके बाद इतना याद रख लो, इसीलिए आप उसको याद रख सकोगे। डन।
And the next one is name the things with which you decorate your house. And the answer is some of the things we use to decorate our house are as follows: flowers, wall hangings, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, फैंसी लाइट्स एक्सेट्रा। हम है वो घर को कैसे है वो डेकोरेट करते हैं, किस किस चीज़ों से। सो आंसर इज फ्लावर्स, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, फैंसी लाइट्स एक्सेट्रा। डन, दिस ऑल क्वेश्चन इज completed हियर। आपको है इसको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसको याद करने हैं। आप अपने फ्री टाइम में ये कर सकते हो क्योंकि अभी तो आप सब घर पे है वो फ्री हो गए। सो कीप वॉचिंग एंड लर्न दिस ऑल क्वेश्चन आंसर।